हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ये जहन में रखिए कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ आपसे मैच करे वो चीज़ पिक कीजिएगा, जो नहीं मैच करे उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और अगर ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द नो कॉन्टैक्ट मैटर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। ये जनरल रीडिंग होगी तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज, डेथ और राइट। अच्छा, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और ये एक डिलिब्रेट एफर्ट के साथ हैं। और वो डिलिब्रेट एफर्ट ये है कि आपके पर्सन ने जानबूझ के आपको नो कांटेक्ट में डाला है, क्योंकि या तो ये आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे थे, एंटरटेन नहीं कर रहे थे, बहुत ही सरफेस पर और लोअर लेवल पे रखा हुआ था। और टिकना है तो टिको, और रुकना है तो रुको, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी ये काम है। बहुत एक्सक्यूज़ेज़ होती होंगी, बहुत लेम एक्सक्यूज़ेज़ होती होंगी। अभी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग बिल्कुल ही बातचीत में नहीं है, बिकॉज डेथ कार्ड से लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट मेजॉरिटी, इस वक्त की लाइन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेजॉरिटी वो लोग देख रहे हैं जो कि ब्रेकअप में आ चुके हैं, बिकॉज डेथ कार्ड है और ब्रेकअप में आ चुके हैं। और एक पॉजिटिव बात ये है कि आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट का जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, और ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि एक न्यू फेज़ एंड स्टार्ट हो। और जो न्यू फेज़ स्टार्ट होगा वो शायद कमिटमेंट पे बेस करेगा, फैमिली बनाने पे बेस करेगा, और या फिर लिटरली होगा कि भाई अब हम शादी कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव बात नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस के साथ देखूँ, जो कार्ड्स आए हैं, तो आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको इसलिए भी डाला हुआ है बिकॉज उनको ये लगता है कि ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट इन अ पोजिशन कि वो किसी के साथ कांटेक्ट करें, किसी ऐसे को अपनी ज़िंदगी में जोड़ें, जबकि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है। या तो ये विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, इनकी ऑलरेडी लाइफ में कोई और है जिसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं फैमिली बनने के, या फिर इनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि वो शादी का कार्ड होता है, 11-11 कार्ड होता है, रिलेशनशिप और कमिटमेंट का कार्ड होता है। तो इस वक्त दोनों एंगल्स नज़र आ रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया ही इसलिए बिकॉज उनको अपनी लाइफ की ये रियलिटी पता थी कि उन्होंने एंड में कहाँ जाना है, किससे कमिटेड होना है, किससे उनकी शादी होनी है और कैसे लाइफ आगे बढ़नी है। तो शायद ये चीज़ बहुत शुरू शुरू में सरफेस पर रही, आपकी तरफ से हो सकता है इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा हो, लेकिन आपका पर्सन जो था वो बिल्कुल क्लियर था कि उसको ये चीज़ें जल्द से जल्द वाइंड अप करनी है। और क्योंकि आगे के मामला ज़रा डिफरेंट होंगे, तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। मुझे बार बार ये चीज़ बहुत होपफुल लग रही है, मैं आपको कोई फेक या शुगर कोटेड होप्स नहीं दूंगी, लेकिन मुझे रीबर्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी में ये बात ज़रूर है कि रिगार्डलेस मेरा क्या डिसीजन होगा और रिगार्डलेस कि मेरी और इसकी क्या सिचुएशन है, बट आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट फैमिली, आई वॉन्ट यूनियन एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरी। तो ये एक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन ये एनर्जीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू तक है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इतना ज़्यादा सीरियस और इंटेंस रिश्ता आप लोग का रहा नहीं है,
कोई मेगा ऑफ़र या ऐसी कोई सीरियस कमिटमेंट का एक्सचेंज आप दोनों के दरमियान नहीं हुआ जिस पे कोई ये कह सके कि दामन गिरेबान पकड़ के कोई बोले कि तुमने मुझसे ये वादे किए थे. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी नॉर्मल रही थी, बल्कि नॉर्मल से भी लोअर थी, जिसकी वजह से कोई किसी को ब्लेम गेम नहीं कर सकता कि तुमने मेरी ज़िंदगी में आके तहलका मचा दिया. एटलीस्ट आपके पर्सन ने तो अपने आप को बहुत सेफ रखा है. डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? वाई दिस डेथ कार्ड इज़ हियर? एम्परर, ये थोड़े से ज़िद्दी इंसान हैं और अथॉरिटी पर हैं. हो सकता है बड़े ही जिगरे वाले लोग हों और इनकी चलती हो. आपके बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है. और आप इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास डेजिग्नेशन है, इनके पास पावर है, ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, बहुत ही सफिशेंट हैं और बहुत ही लीड करने वाली पर्सनैलिटी है. तो इनका ये होता होगा कि तरीक़ेकार फ़ैसला सुना दिया तो बस सुना दिया, बस यही तो चीज़ें होती हैं. और क्या, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना मुझे पसंद नहीं है. तो इस तरह का है, कोई आप दोनों के दरमियान ज़िद है जो आप दोनों के दरमियान आई, इसीलिए यहाँ पर ब्रेकअप और डेथ कार्ड नज़र आ रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपको अपने किसी ऑलरेडी कमिटेड बॉन्ड की वजह से आपको लिटरली रिफ्यूज़ किया है. तो इट इज़ अ फैक्ट कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप इसीलिए किया बिकॉज इनको अपनी लाइफ की फ़र्दर सेटलमेंट का पता था. एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया. इवन यहाँ तक हो सकता है बिकॉज आप जितने डिसहार्टेंड नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको यहाँ तक कह दिया होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी तरफ से था, मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसी बात नहीं कही है. लेट्स सी. 4 ऑफ 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इस मैटर को लेकर. 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी. ये शादी का कार्ड है, क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये आपको बहुत जल्द ये हकीकत बता देंगे या फिर उन्होंने आपको बताई ही नहीं थी कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है और एक सेलिब्रेशन मोड, एक कमिटमेंट मोड, एक वेडिंग मोड और कोई ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में है. तो विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स दे आर गोइंग टू टेल यू वेरी क्लियरली, 1-2 दिन में या 1-2 महीनों में ये आपको बिल्कुल क्लियरली बता देंगे. या हो सकता है ये ब्रेकअप इन्होंने इसीलिए किया हो और ये सिर्फ बात बताने की है, सीक्रेसी में रखकर इन्होंने इन चीज़ों को अपनी, बिकॉज एज आई सेड कि इनको अपनी लाइफ के बारे में तो पता ही था ना कि इन्होंने कहाँ जाना है. ठीक है. ओवरऑल एनर्जी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के डेविल आया है, विच आई पर्सनली फील इस वक्त अगर मैं इस डेविल कार्ड को रीड करूं तो ये पर्सन आपको जो है वो अपने पैशन के लिए यूज़ करता है. फ़िज़िकली जब ये पर्सन ये सोचता है कि मुझे जब कभी भी ख़्याल आता है, जब मुझे अपनी इंटीमेसी की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना होता है, तो शी और ही इज़ द बेस्ट. आपने हो सकता है थोड़े दिनों के लिए इनके साथ थोड़ी सी बाउंड्री सेट की हों और उस बाउंड्रीज़ में सबसे पहले आपने जो है वो इनके ऊपर इमोशनल अवेलेबिलिटी के जो है वो दरवाज़े बंद किए हों. लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ बंद नहीं करनी. ओवरऑल एनर्जी में इस पर्सन को ये चीज़ ख़त्म नहीं करनी बिकॉज कैप्रिकॉन एनर्जी है. एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसको ये इतना लिवरेज और अथॉरिटी में है ना, तो इसको ये इतना लिवरेज और मार्जिन तो ज़रूर रखना है कि जब इसका दिल करे आपकी तरफ आने का तो आप इसको किसी भी सूरत में मना ना करें. आपको लीड बहुत ज़्यादा करते होंगे, डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते होंगे, डोमिनेट करते होंगे और बॉसी बहुत ज़्यादा होते होंगे और आपको ऐसा फ़ील कराते होंगे कि तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है मुझे मना करने का कि मैं कब आऊँ और कब जाऊँ. तो ऐसा इनका जो है वो नज़र आ रहा है. एक नेगेटिव ऑब्सेशन स्पेशली फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड तो ज़रूर नज़र आ रहा है. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस तरह का मामला भी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस तरह का मामला भी नज़र आ रहा है. लेट्स सी के आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनका थॉट प्रोसेस क्या है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस. 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 मैच्योरिटी
थंडरबोल्ट, लड़ाई फिर हुई है, ये क्लैरिफिकेशन हो गई। ये लड़ाई बेसिकली आपने शायद इनको, जैसे आपने डोर्स बंद किए तो जो इनका अपना पैशन है, यू कैन सी के फायर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। तो अनएक्सपेक्टेड ज़रूर था, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बिट्रेल फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। ट्रैवलिंग हो सकता है ये विज़िट्स पर रहते हों और लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों का। फ्रेंडलीनेस, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा ना इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ कुछ मोमेंट्स बहुत ही अपसेटिंग हुए हैं। और अपसेटिंग ये हुए कि एक तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड थे, और अट्रैक्टेड यूँ थे बिकॉज आप भी बहुत सोबर और ग्रेसफुल और डिसेंट पर्सनालिटी हैं। मेच्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और ज़ाहिरी सी बात है, जब आपने मेच्योरिटी के लेवल पर अपने इस रिलेशनशिप को असेस किया होगा तो आपने ख़ुद ही असेस कर लिया होगा कि ये सही तो नहीं जा रहा। इंटीमेसी, फ़िज़िकल होना, ये तमाम चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन ये होती किसी एक बेस पर हैं, और अगर वो बेस अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इसको बहुत समझ थी इस बात की कि क्या चीज़ किस तरह से, किस ज़ाविये से मिलनी चाहिए। यानी अगर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड थे तो आपने इनको वो चीज़ बिल्कुल प्लेट में सर्व नहीं की। आपने इनको बिल्कुल इस तरह रखा कि भाई कुछ होगा तभी तो कुछ ये सब चीज़ें होंगी ना, कुछ फाइनल कमिटमेंट होगी। और बहुत जल्दी इन्होंने आपके साथ इस मैटर को, हो सकता है एक दो डेट्स हुई हों और एक दो डेट्स के बाद आपने देखा हो कि ये कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो पहले ही बात को क्लियर कर लिया जाए कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। और आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह की बात हुई कि बहुत बड़ी फ़ाइट हुई। उस बड़ी फ़ाइट में आपने लिटरली इनको डिक्लेयर किया कि ये जो बॉडी इंटीमेसी है, जो फिज़िकल होने वाली बातें, ये काबिल कबूल नहीं है। और वहीं इन्होंने धड़ाम से जो है ना, जिसको कहना चाहिए, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जो इनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ चलती रहती है कि मैंने बहुत जल्दी भी की है। दूसरा ये कि ट्रैवलिंग होने की वजह से आपकी अप्रोच में ये पर्सन नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या ये ट्रैवलिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको एक डिफ़िकल्टी ज़रूर होती होगी कि मैं जो हूँ वो इसको कैसे अप्रोच करूँ और कैसे इसके साथ कांटेक्ट में एक रिदम में रखूँ। और हो सकता है इनके सोच में ये भी आ रहा हो कि यार अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मज़ा तो इसके साथ बहुत आता था, तो एक काम कर सकते हैं कि इसको फ्रेंड जोन बना लेते हैं, हल्का फुल्का इसके साथ मैसेजेस करते रहते हैं, इसको कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि ये डिक्लेयर कर दें कि भाई हम लोग दोस्त तो बहुत अच्छे ना, लेट्स बी फ्रेंड। तो ये वाली चीज़ जो है इनके थॉट प्रोसेस में एज अ प्लानिंग आ रही, और बॉटम ऑफ द डेक में कंपैरिजन है। तो दैट मीन्स कि इट्स वेरी क्लियर कि ये खुद एक बिल्कुल पत्थर रॉक की तरह है, और आप एक क्लमजी पर्सन है। ये बैम्बू आप देख सकते होंगे, तो ये कंपेयर आपको करते होंगे अपने आप से कि मैं इतना मजबूत, या मैं इतनी मजबूत, जो भी आपका जेंडर है, जिस हिसाब से भी आप जिस पर्सन को देख रहे हैं, कि मैं इतना पुख्ता, इतना मजबूत, इतना पक्का, इतना अटल अपने इरादों में, अपनी बातों में, और ये इतनी कम क्लमजी सी, मतलब आपको हकीर समझना, ऐसी बात। या फिर ये ख़ुद वाइस वर्सा हो सकता है। तो या अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो उसके साथ कंपेयर करना, तो आपको क्लमजी और बहुत नाजुक, बहुत इनोसेंट समझना। तो ये तमाम चीज़ें ओवरऑल एनर्जी में इनकी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, मैच बहुत ज़्यादा करते होंगे, इसके साथ उसके साथ, उसके साथ इसके साथ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की फीलिंग्स। प्लेफुलनेस देख लीजिए, फ्लर्ट की एनर्जी है, और फीलिंग्स में यही है कि फ्लर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन आपको बेस्ट कंपेनियन समझते हैं। वेडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस प्लेफुलनेस में, जो है वो शादी इन्वॉल्व हुई हुई है। बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये सिचुएशन ही शादी में इन्वॉल्व है। तो दैट मीन्स हो सकता है सबसे मैच करे, ना मैच करे, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ जो है वो एसोसिएट हो गए हैं। ठीक है,
एंगेजमेंट, अगर शादी नहीं तो एंगेजमेंट ज़रूर हुई होगी, या फिर इन्होंने आपको शुरू शुरू में हल्का फुल्का ऐसा इम्प्रेशन दिया होगा कि यार मेरी मैं और तुम ऐसा करते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। और आपको अपने तौर पर इनकी हरकतों से ऐसा लगा होगा, बिकॉज जो इंसान फिज़िकल हो जाता है तो उसको लगता है कि नाउ आई एम हिज प्रॉपर्टी और हर प्रॉपर्टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि बस अब तो इसमें आगे प्रोग्रेशन में कमिटमेंट में शादी या फिर मंगनी ही है। तो ये आपके पर्सन फील करते हैं कि यार मैं इसको ले लूँ अपने साथ यूनियन में, मैं इसके साथ या तो एंगेजमेंट कर लूँ, अपनी शादी को साइड पर रखूँ। इस तरह की फीलिंग्स हैं जो हैं, वही मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग, हो सकता है इनको ये रिग्रेट होता हो कि इन्होंने आपको शुरू में ही क्यों नहीं बताया कि ये ऑलरेडी कहीं मैरिड थे या कमिटेड थे, बिकॉज इनके साथ जो भी मामला हुए हैं वो पास्ट को लेकर हुए हैं। और अगर डे वन से ही आपको क्लियर रखते तो चीज़ें इतना ख़राब नहीं होती, बिकॉज आपके दो डिफरेंट डेक्स को मैंने पिक किया है, तो दोनों में टावर मोमेंट जो है वो आया है, डेथ कार्ड आया है, एक में डेथ आया, एक में टावर मोमेंट आया। तो इसका मतलब आप लोग का ब्रेकअप अच्छे नोट पे नहीं हुआ, आप दोनों के दरमियान लड़ाई या टावर मोमेंट बहुत बुरे नोट पर हुई है, जिसमें झूठ हो सकता है, फरेब हो सकता है, एक दूसरे को यकीनन कुछ इस तरह की बातें कही होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों अपनी पुरानी पास्ट की गलतियों को सुधार लें, स्पेशली ये पर्सन आपके फील करते हैं कि अगर मैं पुरानी चीज़ों को सुधार लूँ तो हो सकता है कि मेरा प्रेजेंट मोमेंट जो है वो ठीक हो जाए। इनकी फीलिंग्स में ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अब अगर ये नोट कांटेक्ट में होंगे तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा हो कि मैंने पहले तो बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब मुझसे नहीं इसके बगैर रहा जा रहा। तो ये आपसे कमिंग डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड भी आया है, और अब ये गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि ये आपसे मांग सकते हैं कि यार किसी तरह से भी रहो लेकिन मेरे साथ रहो। अगेन दीज आर फीलिंग्स, दीज आर थाट्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एनी थिंग इज़ सेट ऑन स्टोन। तो ये बात मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट कार्ड्स में आ रहा है, फीलिंग्स में आ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल। कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है ये आपको आपके फ्रेंड के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करें और आप कहें कि इट्स ऑल ओके, अगर जो है मैं ऑलरेडी कहीं कमिटेड हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी है, तो लोग डिफरेंट भी तो होते हैं ना, तो तुम मुझे इस ऑड अटेम्प्ट के साथ एक्सेप्ट कर लो कुछ इस तरह का। बिकॉज ये पर्सन फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोमांटिकली आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और इनको बहुत अच्छा भी लगता है, एंड दे वांट यू टू ट्रस्ट हिम और हर। इनको लगता है कि आपसे बेटर कंपेनियन कोई भी नहीं हो सकता, और ये फीलिंग इनकी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे कंसिडर यू एज देयर सोलमेट। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है जब तक आप कांटेक्ट में थे तब तक इन्होंने आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही आप कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में आए, तो इनकी एनर्जी में भी डेवलप हो रहा है कि ये चीज़ें हुई क्यों, इनके थॉट प्रोसेस में भी नज़र आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, और इनकी फीलिंग्स तो बिल्कुल क्लियर ही हैं कि ये महसूस क्या करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जो कि नो कांटेक्ट पे कंप्लीट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स पे बेस्ड थी। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू डेज़। मेरे पास अभी भी बहुत से दिन हैं, थोड़े बहुत, एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ हैं, जिसमें मैं सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर दे सकती हूँ और डिटेल रीडिंग भी बुक कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल लेवल पर कोई क्वेरी क्लियर करनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे रीडिंग बुक कराने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, एंड देन आई विल टेल यू दी अदर डिटेल्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।